क्लास 6 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं कि देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के भिन्न जो ध्रुवों के बिल्कुल मध्य स्थित होती है। किसी भी देशांतर रेखा से इन रेखाओं की गिनती शुरू की जा सकती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अतः इस असुविधा से बचने के लिए 1884 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति में यह निश्चय किया गया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश रॉयल खगोलीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली देशांतर रेखा यानी यामोत्तर रेखा से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए और उसी को मानक यामोत्तर रेखा मान लिया गया। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है और इसको टाइमलाइन भी कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। तो इससे ही हम 180 डिग्री पूर्व और इसके 180 डिग्री पश्चिम की हम गणना करते हैं। यानी 0 डिग्री देशांतर जो है वो हमारा मानक समय रेखा है और उसके पूर्व 180 डिग्री देशांतर रेखा और पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कुल 360 डिग्री है। अब है देशांतर रेखा के महत्वपूर्ण तथ्य। दो देशांतरों की बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। अंशों को मिनट और मिनट को सेकंड में बांटा गया है। यहाँ 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं जो 180 डिग्री प्रमुख यामोत्तर पूर्व में और 180 डिग्री इसके पश्चिम में स्थित है। तो प्रमुख यामोत्तर रेखा कहाँ स्थित है, जिसको टाइमलाइन कहा जाता है, तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है। ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्तीय होती है, यानी सेमी सर्कल के जैसा। वे लंबाई में तो समान है किंतु समानांतर नहीं है। इसकी लंबाई बिल्कुल समान है लेकिन समानांतर एक दूसरे के नहीं है। ये किसी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान नहीं होती। ये ध्रुवों की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो इसकी दूरी जो होती है वो शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर आपस में मिलते हैं। प्रधान मध्याह्न प्रमुख यामोत्तर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको प्रधान समय रेखा या प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, जिसको 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। किस ओर? तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि अक्षांश रेखा जो है, जिसमें 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, वो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की तरफ 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन प्रधान यामोत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसमें? तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। वर्णमाला के प दीर्घोकार पू वर्ण का प्रयोग पूर्वी देशांतर को दर्शाने के लिए किया जाता है और पश्चिमी वर्ण का प्रयोग पश्चिमी देशांतर को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रमुख यामोत्तर रेखा के 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है।
अब है देशांतर रेखा और समय। सूर्य संपूर्ण संसार की सर्वोत्तम घड़ी है, इसलिए समय को पृथ्वी की गति और सूर्य के बीच के संबंध के आधार पर माना जाता है। चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अतः यह 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री की दूरी तय करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि हो जाती है। अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं, अगर मानक समय रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, उससे अगर हम पूर्व की ओर 1 घंटा और जाते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर अगर जाते हैं तो स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि होती है। और यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1 घंटे की कटौती होती है, यानी घटती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्य जल्दी निकलता है और समय में भी वृद्धि होती है, जबकि ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्य देर से निकलता है और उसमें समय में हानि होती है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क में स्थानीय समय अगर 7:40 पूर्वाह्न हो रहा है तो लंदन में समय 12 बजे दोपहर होता है और भारत में स्थानीय समय 5:30 हो रहा है। भारत का जो समय है वो मानक या मुत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट पहले है। तो यहाँ देखिए न्यूयॉर्क में 4 घंटे 56 मिनट ये पीछे है, क्योंकि ये पश्चिम के तरफ है और भारत पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्वी देशांतर में है, इसलिए यहाँ 5 घंटा 30 मिनट इसका समय जो है ग्रीनविच से आगे है। तो पश्चिम की तरफ जब हम जाते हैं तो समय की हानि होती है, पूर्व की तरफ जब जाते हैं तो उसमें प्लस किया जाता है, समय में वृद्धि होती है। यही दिखा रहा है यहाँ। अब देखिए क्या बता रहा है। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि रस्सी से पृथ्वी की परिधि को दिखाया गया है। हमारी पृथ्वी की आकृति अंडाकार है और 360 डिग्री का यह कोण बनाती है। 360 डिग्री के लिए दूरी 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि से, तो इसलिए 1 डिग्री के लिए बराबर 40,000 बटे 360 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 111 किलोमीटर। इसलिए 1 डिग्री पृथ्वी पर 111 किलोमीटर दूरी को मापती है। अब है स्थानीय समय। एक ही देशांतर पर स्थित स्थानों का समय एक समान होता है। इन सभी स्थानों पर स्थानों का स्थानीय समय कहलाता है। स्थानीय समय की गणना सूर्य की परछाई की लंबाई से करते हैं। यह दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी होती है। उदाहरण के लिए जब प्रधान मध्याह्न रेखा पर सूर्य सबसे उच्च बिंदु पर होता है, उस समय प्रधान मध्याह्न पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर का समय होता है। अतः दिए गए देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान होता है। जैसा कि पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, इसलिए अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है।
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसलिए जो लोग पूर्व में होंगे, पूर्वी देशांतर में होंगे, वहाँ सूर्योदय पहले होगा, और जहाँ जो लोग पश्चिमी देशांतर में होंगे वहाँ सूर्योदय बाद में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।